आज हम जो ब्लैक बुक है उसके 500 मोस्ट डिटेक्टिव एसएससी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, पहला है इनफेलिबल। इनफेलिबल मतलब जो कि कभी गलती ना करे, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो, फेल से याद रख सकते हो, जो कभी फेल ना हो उसको बोलेंगे इनफेलिबल। डेट नेवर फेल्स, ऑलवेज डूइंग व्हाट इज सपोज टू डू, यानी जो करने की सोच ली वो करता है, कभी उसमें गलती नहीं करता, उसको बोलते हैं इनफेलिबल यानी अचूक। अगला है मिजोगैनिस्ट। मिजो का मतलब होता है घृणा, ठीक है, और गैनिस्ट आता है वोमेन के लिए, यानी जो कि वोमेन से घृणा करे। ए पर्सन हु डिसलाइक्स वुमेन, स्त्री जाति से द्वेष करने वाला, ठीक है। और एक होता है मिजोगैनिस्ट, गैमिस्ट, ठीक है, एक होता है मिजोगैमिस्ट। गैमिस्ट आता है शादी के लिए, जो शादी से घृणा करे वो मिजोगैमिस्ट हो गया, और मिजोगैनिस्ट है वो वुमेन से घृणा करता है, ठीक है। इसी तरह ये बनते हैं। अगला है फिलनथ्रोपिस्ट। फिलन का मतलब होता है प्रेम, यानी जो मानवता से, यानी ट्रोफिस्ट का मतलब हो गया मानव, और फिलन का मतलब होता है प्रेम, जो मानव से प्रेम करे, यानी ए पर्सन हु हेल्प्स या पुअर एंड ए दूज इन नीडी स्पेशली बाय गिविंग मनी, यानी जो दूसरों की हेल्प करे उसको पैसा दे के, उसको बोलते हैं फिलनथ्रोपिस्ट, जन हितैषी, ठीक है। अगला है मिसनट्रोफी। एंट्रोफी का मतलब तो मानव हो गया, मिस का मतलब बता ही दिया मैंने, घृणा। तो जो मानव से घृणा करे, ए पर्सन हु हेट्स एंड अवॉइड्स अदर पीपुल, मानव देशी, उसको बोलते हैं मिसनट्रोफी। अगला है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी तो आप सब जानते हो, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। यानी ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि यूपीएससी जैसी एग्जाम से ऑफिशियल्स जो लोग हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है, और उनका जो सिस्टम बनता है उसे बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। और जो इलेक्टेड होते हैं उनको बोलते हैं हम डेमोक्रेसी, यानी लोगों का लोगों के द्वारा शासन। अगला है कैनिबल। कैनिबल मतलब होता है जो इंसानों का मांस खाता हो, ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फिलिश, ठीक है। इंडिया में तो ये होता नहीं है, लेकिन आप यूके यूएसए वहाँ पर ये कॉमन है, ठीक है। आप डार्क वेब पे जाओगे तो काफ़ी रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जो ह्यूमन फिलिश सर्व करते हैं। अगला है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रो का मतलब होता है कि ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, यानी एक छोटा सा बंद प्लेस, जैसे लिफ्ट हो गई, और फोबिया का मतलब डर हो गया, तो क्लस्ट्रोफोबिया मतलब ए एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस। आपने देखा हो कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें लिफ्ट में भी जाने पर डर लगता है, तो उनको क्या होता है क्लस्ट्रोफोबिया, यानी छोटे प्लेस से डर, ठीक है। किसी को पानी से डर लगता है तो उसको हाइड्रोफोबिया बोल देते हैं, तो फोबिया का मतलब डर होता है, ठीक है। अगला है ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मतलब होता है ए पर्सन हु थिंक्स ही या शी इज बेटर देन अदर पीपल, यानी जो खुद को दूसरों से बेहतर मानता हो, उसको बोलते हैं हम ईगोइस्ट। एक होता है ईगोटिस्ट, ये याद रखना, ईगोइस्ट एक होता है ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट हमेशा चाहता है कि लोग उसके बारे में बातें करें, टॉक करें, टी से याद रखना टॉक, और ये खुद को दूसरे से बेहतर मानता है ईगोइस्ट। ये दोनों में डिफरेंस है, ये कई बार है ना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में दोनों आ जाते हैं ऑप्शन में, तो टॉक से याद रखना ईगोटिस्ट आएगा, अगर टॉक नहीं है तो ईगोइस्ट आएगा, ठीक है। अगला है इलेजी। इलेजी का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो जो उस टाइम पोइम या सॉन्ग गाया जाता है उसको बोलते हैं हम इलेजी। ए पोइम या सॉन्ग डेट एक्सप्रेस सैडनेस स्पेशली फॉर समबडी हु हैज़ डेड, यानी शोकगीत, किसी के मृत्यु हो जाने पर जो शोकगीत गाया जाता है उसे बोलते हैं हम इलेजी, ठीक है। अगला है एपिलोग। जैसे प्रोलोग होता है उसी तरह एपिलोग होता है। प्रोलोग होता है प्रस्तावना, जैसे कोई हम निबंध लिखते हैं या कोई कहानी है, उसमें शुरू शुरू में जो होता है ना थोड़ा बहुत जो उस पूरे के बारे में बताता है कि हम क्या लिखने वाले हैं, उसको बोलते हैं प्रोलोग। इसी तरह एपिलोग होता है। एपिलोग होता है कंक्लूजन, कि अब जो भी हमने बताया उसका क्या निष्कर्ष निकलता है, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सब एपिलोग में आता है। ए स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले बुक या फिल्म मूवीज डेट कमेंट्स ऑन या एक्ट एज ए कंक्लूजन टू व्हाट हैज हैपन्ड, जो भी घटित हुआ है उसका जो कंक्लूजन यानी उपसंहार है उसको बोलते हैं हम एपिलोग, ठीक है, इंग्लिश में एपिलोग बोलते हैं। नेक्स्ट है एपिटफ। एपिटफ यानी होता है कि किसी की जब कब्र खोदी जाती है, उसे गाड़ा जाता है तो एक स्टोन लगाया जाता है, ये मोस्टली ईसाइयों में होता है, ठीक है। तो उस स्टोन के ऊपर लिखा होता है कि ये व्यक्ति इस साल से लेकर इस साल तक जीवित रहा, ऐसा था वैसा था, कुछ बातें लिख देते, यानी समाधि लेख, उसको बोलते हैं एपिटफ, ठीक है।
अगला है फास्टिडियस। फास्टिडियस यानी होता है बीइंग केयरफुल डेट एवरी डिटेल इज करेक्ट, नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी अनटाइडी। फास्टिडियस यानी होता है, अपन बोलते हैं ना कई को कि बहुत ही दुस्साहसी है, मतलब ये बहुत ही जिद्दी है, मतलब जो चाहिए वो चाहिए, इस टाइप का जो व्यक्ति होता है ना उसको बोलते हैं फास्टिडियस। बी केयरफुल डेट एवरी डिटेल इज करेक्ट, यानी ये भी बोल सकते हो कि उसको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, ए परफेक्शनिस्ट, वरना वो गुस्से में आ जाता है, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। ठीक है। अगला है इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिसे टाला नहीं जा सके। जैसे कि आप पोल्यूशन करोगे तो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, इसको टाला नहीं जा सकता। आप देख सकते हो हर बार गर्मी रोज से रोज होती जाती है, तो ये सब जो चीज़ें हैं उनको बोलते हैं हम इनएविटेबल, जिसे टाला नहीं जा सके। डैट यू कैन नॉट अवॉइड, जैसे दिन के बाद रात आएगी, रात के बाद दिन होगी, इसको कोई टाल सकता है क्या? अपरिहार्य। ठीक है। अगला है ओलिगर्ची। ओलिगर्ची का मतलब होता है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होल्ड ऑल द पावर्स। जैसे कि शायद स्विट्ज़रलैंड में होता है, वहाँ 5-7 लोगों की कमेटी होती है, उन्हीं के पास पूरी पावर होती है। ठीक है। यानी कुछ लोग पूरे शासन को चलाते हैं, उसको बोलते हैं ओलिगर्ची, कुलीन तंत्र। ठीक है। अगला है ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट यानी होता है आशावादी, ए पर्सन हु ऑलवेज एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू हैपन या थिंग्स टू बी सक्सेसफुल, यानी आशावादी। एक होता है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट होता है निराशावादी, यानी उसका नेगेटिव दृष्टिकोण होता है, और ऑप्टिमिस्ट का पॉजिटिव दृष्टिकोण होता है हर चीज़ को लेके। ठीक है। अगला है पैनेशिया। पैनेशिया मतलब होता है समथिंग डेट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन। कोई भी मुसीबत हो उसका एक ही हल, तो उसे बोलते हैं हम रामबाण, यानी पैनेशिया। ठीक है। अगला है अल्ट्रुइस्ट। अल्ट्रुइस्ट मतलब समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, यानी जैसे वो था ना फिलैंथ्रोपिस्ट, उसी की तरह ये भी एक परोपकारी के लिए आता है काम में। अल्ट्रुइस्ट समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशन इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, जैसे कि बिल गेट्स है, वो क्या है? अल्ट्रुइस्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मतलब होता है द रूल बाय नॉवल्स गवर्नमेंट बाय पर्सन ऑफ हायर सोशल ऑर्डर, यानी जो नॉवल व्यक्ति होते हैं, जो जिनकी फेम होती है, जिनके पास प्रसिद्धि होती है, पैसा होता है, जो नॉवल व्यक्ति है, अगर वो गवर्नमेंट को चलाएं तो उसको बोलेंगे अरिस्टोक्रेसी। मान लीजिए अडानी अंबानी गवर्नमेंट चलाने लग जाए तो उसको हम अरिस्टोक्रेसी बोलेंगे, श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य का शासन। ठीक है। अगला है एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक, जो कि भगवान पे बिलीव नहीं करता। ए पर्सन हु बिलीव दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, इसका मानना है कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, उसको बोलते हैं हम एथिस्ट। ठीक है। अगला है कैलीग्राफी। कैलीग्राफी का मतलब होता है एकदम साफ साफ सुंदर लेख। ठीक है। कई बार कैलीग्राफी प्रतियोगिता भी होती है। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग डेट यू डू विथ ए स्पेशल पेन या ब्रश, आपका कोई स्पेशल पेन या ब्रश, उससे आप एकदम ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग लिखो, तो उसको बोलेंगे हम कैलीग्राफी। अगला है कन्नोइशियर। कन्नोइशियर मतलब होता है एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी या स्किल एंड आर्ट, फूड या म्यूजिक, यानी कला का पारखी, इसको ऐसे बोल सकते हैं। जैसे कि कोई स्किल है, जैसे कि आर्ट हो गई, अब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि आर्ट को देख के बता दे कि ये आर्ट सबसे बेहतरीन है, फूड को टेस्ट करके बता दे, म्यूजिक को, तो उसको बोलते हैं हम कन्नोइशियर। ठीक है। अगला है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, ए पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर डिसाइडेड बाय फैट एंड कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। जैसे कि किसी ने सोच लिया कि एसएससी में सिलेक्शन केवल किस्मत से ही हो सकता है, तो वो फैटलिस्ट है, तो वो भाग्यवादी इंसान है। ठीक है। क्योंकि वो भाग्य को ही मानता है, मेहनत को थोड़ा बहुत मानता होगा, भाग्य को ज़्यादा मानता है। अगला है इनविंसिबल। इनविंसिबल मतलब जिसे हराया न जा सके, टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड या चेंज्ड, उसको बोलते हैं अजय, इनविंसिबल। एक ऐसा योद्धा जिसको कोई नहीं हरा सके, उसको बोलेंगे इनविंसिबल। ठीक है। अगला है मर्सेनरी। मर्सेनरी मतलब होता है भाड़े का टट्टू। कई लोग हायर कर लेते हैं ना, ए सोल्जर हु विल फोर्ट फॉर एनी कंट्री ग्रुप डेट ऑफर्स पेमेंट, जैसे कि अभी यूक्रेन ने बोला था कि हमारी तरफ से लड़ो, हम सिटीजनशिप देंगे,
तो उसको वो जो जो लोग जाते हैं उनको बोलते हैं मर्सेनरी, ठीक है, किराए के टट्टू। अगला है एस्सेटिक। एस्सेटिक मतलब होता है सन्यासी, तपस्वी, उसको बोलते हैं एस्सेटिक। ए पर्सन हु लिव्स इन ए सिंपल स्ट्रिक्ट वे विदाउट फिजिकल प्लेजर, उसको कोई फिजिकल प्लेजर नहीं चाहिए, वो सिंपल और स्ट्रिक्ट लाइफ जीता है, जैसे एक सन्यासी लोग नहीं जीते, साधु लोग। और स्पेशली फॉर रिलीजियस रीजन्स, मॉन्क, हर्मिट, सेंट्स, ये सब एक स्ट्रिक्ट लाइफ जीते, उनको बोलते हैं हम एस्सेटिक, ठीक है। अगला है कार्निवोरस। एनिमल्स डेट ईट मीट, यानी मांसाभक्षी मतलब जो कि मांस खाता हो, कोई भी हो, चाहे से इंसान हो, पशु पक्षी हो, जानवर हो, शेर हो, जो भी मांस खाएगा उसको बोलेंगे हम कार्निवोरस, मांसाहारी, ठीक है। अगला है कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी का मतलब होता है द आर्ट या प्रोसेस ऑफ ड्राइंग या मेकिंग मैप्स, यानी मानचित्रकारी। जो मैप्स बताते हैं, जो मैप्स बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम कार्टोग्राफर, और इस ग्राफी को यानी इस कला को बोलेंगे हम कार्टोग्राफी, ठीक है। अगला है एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब होता है कि द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड दियर मीनिंग। एटमोलॉजी, एटमोलॉजी मतलब स्टडी करना ओरिजिन एंड हिस्ट्री की ऑफ वर्ड्स की, यानी कोई भी वर्ड है, मान लीजिए एप्पल है, अब ये वर्ड कैसे आया, कहाँ से आया, किस भाषा से आया, इसकी स्टडी करना को बोलते हैं हम एटमोलॉजी, ठीक है। अगला है होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब होता है द क्राइम ऑफ किलिंग समबडी डेलिबरेटली, यानी मानव हत्या, यानी किसी व्यक्ति को जानबूझकर मार देना, उसको बोलते हैं होमिसाइड, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति को मारने की बात हो रही है, मानव को, मानव हत्या होगी ना, एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को मारेगा तो उसको बोलेंगे होमिसाइड। साइड मतलब हत्या, सुसाइड, सुसाइड क्या मतलब अपने आप हत्या कर लेना, होमिसाइड मतलब किसी व्यक्ति को मार देना, ठीक है। अगला है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है ए पर्सन हु क्रिटिसाइज पीपुल बिलीव्स एस्टेब्लिश्ड कस्टम एंड आइडियाज, रीति रिवाजों को तोड़ने वाला। आइकोनोक्लास्ट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल रीति रिवाज नहीं मानता, उसको वो सब मानता है कि ये सब फर्जी चीज़ें, फालतू चीज़ें, कोई रीति रिवाज नहीं होते, उसको बोलते हैं हम आइकोनोक्लास्ट, उस पर्सन को जो कि क्रिटिसाइज करता है इन सब चीज़ों का, ठीक है। अगला है इलेजिबल। इलेजिबल मतलब इम्पॉसिबल टू रीड या डिफ़िकल्ट टू रीड, अस्पष्ट मतलब जिसे पढ़ा ना जा सके। मान लो मैं कुछ ऐसे लिख दूँ, डॉक्टर ने लिखते हैं ना ऐसे कुछ, तो उसको हम पढ़ ही नहीं सकते, तो वो बोलेंगे, उसको बोलेंगे इलेजिबल, यानी जिसे हम पढ़ ना सके, ठीक है, उसको बोलेंगे इलेजिबल। अगला है इनकरेजिबल, हैविंग बैड हैबिट्स विच कैन नॉट बी चेंज्ड या इम्प्रूव्ड, मतलब जिसे सुधारा ना जा सके। एक बार जो गलती हो गई वो हो गई, उसको नहीं सुधार सकते। जैसे कि आपने एग्ज़ाम देने गए और आपने वहाँ कोई क्वेश्चन गलत कर दिया, तो अब वो गलत, अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसको बोलेंगे हम इनकैरिजिबल, यानी असंशोधनीय, ठीक है। अगला है इंसोम्निया। इंसोम्निया मतलब द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। इंसोम्निया ये तो बीमारी है एक तरीके की, कई लोगों को नींद नहीं आती ना, तो बोलते हैं सर निंद्रा हो रही है, उसको बोलते हैं हम इंसोम्निया, इंग्लिश में बोलते हैं इंसोम्निया, ठीक है। अगला है नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है गिविंग अनफेयर एडवांटेज टू योर ओन फैमिली इफ़ यू आर इन ए पोजिशन ऑफ पावर, स्पेशली बाय गिविंग देयर जॉब्स। भाई भतीजावाद आजकल ये बहुत चल रहा है बॉलीवुड में या फिर पॉलिटिक्स में, सारे भाई भतीजे खड़े कर दिए चुनाव में, उनको ही नेता बना दिया, उनको ही अभिनेता बना दिया, तो उसको बोलेंगे हम नेपोटिज्म, यानी भाई भतीजावाद, ठीक है। अगला है ऑब्सोलेट। ऑब्सोलेट मतलब होता है जो कि अब प्रचलित नहीं है, मतलब जो आप पुराना हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें जो समय के साथ ऑब्सोलेट हो जाती है, जैसे कि आपने देखा हो कि पहले आता था एक घड़ी, घड़ी भी पहले लोग पहनते थे, आजकल कोई नहीं पहनता, आजकल सब स्मार्ट घड़ी पहनते हैं। और एक वो भी आता था, एक छोटा सा टैप रिकॉर्डर आता था, ठीक है, उसमें कैसेट लगा के लोग सुनते थे, आजकल तो कहीं दिखेगा भी नहीं, ठीक है। इसी तरह जो चीज़ ऑब्सोलेट हो जाती है वो
ऑब्सोलेट की कैटेगरी में आ जाती है। नो लॉन्गर यूज बिकॉज समथिंग न्यू हैज इन्वेंटेड, उसकी जगह कुछ नया आ गया है। ठीक है। पेट्रीसाइड मतलब होता है पिता की हत्या। पेट्री मतलब पिता और साइड मतलब हत्या, पिता की हत्या। द क्राइम ऑफ किलिंग योर फादर, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ी हो तो वहाँ अजातशत्रु ने अपने पिता को मार दिया था, बिंबिसार को। फिर उसके बाद जो उदयन आया था उसने अपने पिता को मार दिया अजातशत्रु को। हर्यक वंश बोलते हैं उसे, यानी पिता का हत्या करने वाला वंश। तो पेट्रीसाइड वहाँ के लिए अच्छा है। ठीक है। अगला है फिलाटेलिस्ट। ठीक है। फिलाटेलिस्ट का मतलब होता है ए पर्सन हु कलेक्ट्स या स्टडीज स्टैम्प्स, डाक के टिकट का संग्राहक। कई लोगों को होता है शौक, कई लोगों को होता है 786 के नोट जो होते हैं उनको कलेक्ट करने का। इसी तरह फिलाटेलिस्ट होता है कि जो डाक की स्टैम्प्स है उनको कलेक्ट करने वाला, उसको बोलते हैं फिलाटेलिस्ट। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टोइक। स्टोइक की मतलब होता है जो सुख और दुख में एक समान, ना उसे दुख में ज़्यादा दुख हो ना सुख में ज़्यादा खुश हो, उसको बोलते हैं हम स्टोइक। उदासीन व्यक्ति एक तरीके से। जैन धर्म में यही बोला जाता है कि ना ज़्यादा सुखी हो ना ज़्यादा दुखी होना, एकदम मध्यम मार्ग अपनाओ। ए पर्सन हु इज एबल टू सफ़र पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग या शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग। ठीक है, उसको बोलेंगे स्टोइक, जैसे साधु लोग होते हैं। ठीक है। अगला है एलियन। एलियन का मतलब तो जानते हो, जो भी विदेशी व्यक्ति होता है ना उसे एलियन बोलते हैं। यदि हमारी प्लेनेट के लिए विदेशी है तो उसको भी एलियन बोलेंगे। मान लीजिए किसी दूसरे ग्रह से आ गया, उसको भी एलियन बोलेंगे। मान लीजिए कुछ दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आ गया, वो भी एक तरीके का एलियन ही हुआ हमारे लिए। हॉस्टाइल, स्ट्रेंज या फ्राइटिंग डिफरेंट फ्रॉम यू आर यूज्ड टू, यानी आपने कभी जो देखा ना हो, अगर आप उसको देख लोगे तो आप बोलोगे दिस इज एलियन। ठीक है। अगला है एमेच्योर। एमेच्योर मतलब होता है कि जो कोई भी काम थोड़ा बहुत किया फिर छोड़ दिया, मतलब उसको परफेक्टली किसी भी काम को करना नहीं आता। वो कोई भी काम पकड़ता है, थोड़ा बहुत किया और छोड़ दिया, तो नौसिखिया एक तरीके का। ठीक है। शौकीन व्यक्ति। ए पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट अदर एक्टिविटी फॉर एंटरटेनमेंट नॉट एज ए जॉब, बस एंटरटेनमेंट के लिए कहीं भी किसी पार्टी जो मतलब कोई गेम है उसमें पार्टिसिपेट कर लिया, लेकिन उसका प्रोफेशनल नहीं हो। ठीक है, उसको बोलते हैं एमेच्योर। अगला है एमनेशिया। एमनेशिया मतलब होता है भूलने की बीमारी। ए मेडिकल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली या कम्प्लीटली लॉस हिज मेमोरी। आजकल ये बहुत चल रहा है, क्लाउड फोक चल रहा है ना आजकल, फोक मेमोरी, जिसमें इंसान भूल जाता है अभी अभी क्या किया। थोड़ा मान लीजिए आपने किसी काम की सोची, फिर आप 5 सेकंड बाद भूल जाओगे कि मैंने किस काम की सोची है, तो उसको भूलने की बीमारी को बोलते हैं एमनेशिया। एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। ठीक है। अगला है अनार्ची। अनार्ची का मतलब होता है अराजकता। ए सिचुएशन इन ए कंट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज नो गवर्नमेंट ऑर्डर या कंट्रोल। जैसे अभी श्रीलंका में हुआ था, वहाँ पर राष्ट्रपति भवन में पहुँच गए थे सारे के सारे, उन्हीं की गद्दों पे सो रहे, तो उसको बोलते हैं हम अनार्ची, यानी अराजकता। ठीक है। अगला है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम एंड बिलीव्स, यानी जो मानव जो रेस है, मानव सभ्यता, उसकी स्टडी करता हो कि मानव कहाँ से आई, ये मानव जाति आई कहाँ से, कैसे इनका विकास हुआ, कैसे इनका उद्भव हुआ, ये सारी जो स्टडी करता है ना वो आती है एंथ्रोपोलॉजी में। ठीक है। अगला है आर्काइव्स। आर्काइव्स का मतलब होता है एक कलेक्शन ऑफ हिस्टोरियल डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड्स ऑफ ए गवर्नमेंट या ए फैमिली, ए प्लेस या एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो रिकॉर्ड्स होते हैं गवर्नमेंट के, फैमिली के, प्लेस के, ऑर्गेनाइजेशन के, और उनका जो कलेक्शन होता है वहाँ को उनको बोलते हैं आर्काइव्स, यानी अभिलेखागार। कई जगह आपको मिलेगी जहाँ पे पुरानी बुक्स रखी रहती हैं, उनका कलेक्शन होता है, उनको आर्काइव्स बोलते हैं। ठीक है। अगला है क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब जिस पे विश्वास किया जा सके। एक होता है इनक्रेडिबल, जैसे अपना इंडिया इनक्रेडिबल है, इस पर विश्वास नहीं कर सकते, ये भी यहाँ पर मिल सकता है। ठीक है। एक होता है क्रेडिबल, डेट कैन बी बिलीव्ड या ट्रस्टेड,
जिस पे विश्वास किया जा सके, उसको बोलेंगे हम क्रेडिबल। अगला है इफेमिनेट। इफेमिनेट मतलब होता है नारी जैसा। कई लड़के देखे होंगे जो एकदम लड़कियों की तरह रहते हैं, लुकिंग बिहेविंग साउंडिंग लाइक वुमेन ए गर्ल, ठीक है, उसको बोलते हैं इफेमिनेट। उस लड़के को हम क्या बोलेंगे, इफेमिनेट, ठीक है। एक होता है फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट का मतलब होता है नारीवादी। फेमिनिस्ट होते हैं कई लोग, कई पुरुष फेमिनिस्ट होते हैं जो कि नारियों की प्रोटेक्शन उन्हीं के बारे में बोलते हैं। ए पर्सन हु सपोर्ट्स द बिलीफ दैट वुमेन शुड हैव द सेम राइट्स द अपॉर्चुनिटी एज मैन, उसको बोलते हैं हम फेमिनिस्ट, ठीक है। अगला है जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब होता है कि एक मास मर्डर कर देना, जैसे कि हिटलर ने किया था। हिटलर ने जेनोसाइड किया था यहूदियों का, द मर्डर ऑफ ए होल रेस या ए ग्रुप ऑफ पीपल, उसको बोलते हैं जेनोसाइड यानी नरसंहार, ठीक है। अगला है गुलीवल। गुलीवल मतलब जो आसानी से बिलीव कर ले, आप कुछ भी कहोगे उसे वो मान लेगा। इजीली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बिग टू ट्रस्टेड, आसानी से धोखा खाने वाला, उसको हम बोलेंगे गुलीवल यानी भोला वाला व्यक्ति, ठीक है। अगला है होनोरेरियम। होनोरेरियम मतलब ए पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विस या ए फीस पेड फॉर ए नॉर्मली फ्री सर्विस, ठीक है, उसको बोलते हैं होनोरेरियम। यानी किसी व्यक्ति से कोई हमने सर्विस ली, उसके बाद उसको थोड़ा बहुत पैसा दे दिया या ना भी दिया, फ्री सर्विस ले ली हो, किसी की फ्री सर्विस के बदले उसको थोड़ा बहुत दे दिया हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मानदेय। जैसे कि एग्जाम्स होती है, जब टीचरों की ड्यूटी नहीं लगा देते तो उनको क्या मिलता है, मानदेय, होनोरेरियम मिलता है उनको, ठीक है।